400 सीट तो अखिलेश यादव की आ रही है हमारे। 400 सीटें आ रही हैं। सीट आ रही है, पूरी आंधी चल रही है समाजवादी पार्टी। 3 तो प्रदेश की सीटें ही हैं। 400 सीट है, 3 सीटें बचेंगी खाली। 3 किसके लिए छोड़ दिए ये? भाजपा के लिए। कह रहे थे क्यों अजीम भाई, क्यों जवानी क्यों नया चेहरा क्यों नहीं? सब साइकिल के साथ है, या साइकिल का सपोर्टर है या अजीम भाई का सपोर्टर नहीं है। अखिलेश यादव का अखिलेश यादव को वोट मिलेगा जब समाजवादी। आज अजीम भाई को टिकट नहीं मिला है तो जो बिल्कुल नमक जैसे जगह पे नमक डाल रहा है, बिल्कुल इनको मौका मिल गया है। इनको इस बात का मौका मिल गया कि इनके परिवार में समाजवादी पार्टी में कोई टेंशन हो गया है। ये नमक नहीं डल रही है, पूरी तेलिया ने डाका ये डाल बिहार के मनीष सिंधिया जिन्होंने जेड़ा जाल योजना का परियोजना की थी। अब आप जैसे कि देख लिए रामनगर चंदवार गेट का पुल, जहाँ से काफी बनवाया, चंदवार गेट का पुल बनवाया, इधर लेबर कॉलोनी का पुल बनवाया, जहाँ दिन रात कटते थे, सुबह सफाई नहीं होती थी, कूड़ा नहीं उठता था, जब समय से पहले उठ जाता है और रात को भी झाड़ू लग रही है। मैं नहीं कह रहा, ये आप भी देख रहे होंगे ये सब चीजें। सबका साथ सबका विकास, गुंडागर्दी खत्म है, गुंडे माफिया सब चुओं और जेल में है। कोई लड़की कोई वेंडर नहीं छेड़ी जा रही है, कोई रेप नहीं हो रहा, रेप हो रहा है तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में आ गया जेल। जबरदस्ती रात में जो दाह संस्कार कर दिया गया वो सही था। सरकार निर्णय सही था बिल्कुल। बहुत कम गजब की बात कर रहे हैं। रात के 2:30 बजे केरोसिन से मट्टी के तेल से आग लगाई गई। मट्टी के जहाँ तक के किसी आतंकवादी को भी अगर हिंदुस्तान के अंदर कानून सजा देता है तो उसको भी पूरे सम्मान के साथ दाह संस्कार होता है। ऐसी कौन सा गुनाह था? योगी सरकार ऐसा कौन सा काम कर रही थी जब मीडिया को रोका जा रहा था? नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कमल और आपने देखना शुरू कर दिया है पांचवा स्तंभ। ये तपिश जो आप देख रहे हैं ये आग की तपिश है और साथ में पूरे प्रदेश में चुनाव की तपिश भी जारी है। सारे नेता पूरा जोर लगा रहे हैं। वर्चुअल रैली का दौर है। इस बार जनसभाएं नहीं हो रही हैं, बहुत ही कम डोर टू डोर कैंपेन हो पा रहे हैं। वर्चुअल रैली के इस दौर में देखते हैं पहली बार इस तरह के चुनाव में कौन बाजी मार ले जाएगा, समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि वर्चुअल रैलीज़ में क्या हो रहा है कि सब लोग हज़ारों की क्वांटिटीज़ में आ रहे हैं और फिजिकल रैली में लाखों की क्वांटिटी दिखाया करते थे। तो इस बार ओपिनियन पोल की भी एक बहुत बड़ी परीक्षा होगी। वो कैसे बता पाएंगे कि कौन जीत रहा है, क्योंकि 10 मार्च से पहले कभी नतीजे डिसाइड हो नहीं पाएंगे। तमाम ओपिनियन पोल आ रहे हैं और आज हमारे साथ देखिए कितने सारे यहाँ लोग मौजूद हैं। हम इन लोगों से बातचीत करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आपसे ही। नाम बताइए। मशकूर भाई, क्या लग रहा है सरकार किसकी बन रही है इस बार? इस बार तो साइकिल की लहर ज़्यादा चल रही है यूपी के अंदर। साइकिल की लहर चल रही है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमको तो कोई नहीं रोक रहा, 300 पार करने वाले हैं इस बार हम। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 5 सालों में क्या किया है? मॉब लिंचिंग, हत्याएं, बलात्कार और क्या किया? स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए। जिन पे जो ध्यान देना चाहिए वो काम तो किया नहीं है। इसलिए साइकिल की सरकार बननी चाहिए। और अपने शहर में क्या हालात हैं? हालात तो इस वक्त साइकिल की लहर चल रही है। छुट्टन भाई, लोग तो बहुत मायूस हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे मन मुताबिक उम्मीदवार नहीं चुना गया है। तो सबको एक बार मौका देना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि मौके के चक्कर में समाजवादी पार्टी सीट हार जाए यहाँ की। नहीं, ऐसी बात नहीं है। चलिए बात करिए, नाम बताइए। नाम बताइए बस। अख्तर फारूकी। अरे कैमरा भूल जाइए, मुझसे बात करिए। अख्तर फारूकी। तो ये कूलर कहाँ से ले आए आप? मस्जिद का है। अच्छा। तो सर्दी ज़्यादा पड़ रही है इसीलिए जलाया जा रहा है ये सर्दी में। हाँ, तो ये बताइए कि शहर में इस बार कौन सीट ले जाएगा बाजी मार के? किसकी उम्मीद लग रही है? साइकिल की लग रही है। साइकिल की उम्मीद लग रही है। कल परसों तक तो हालात कुछ और कह रहे थे कि नहीं कुछ नहीं हो सकता। अब तो बीजेपी एक तरफा निकल रही है। नहीं, साइकिल की है। साइकिल की है। सपोर्ट करेंगे इतने नए प्रत्याशी को? सब लोग सपोर्ट करेंगे। तो वोट किस आधार पे देंगे? छोटन भाई को देंगे या साइकिल को देंगे? भाई अखिलेश की शक्ल देख करके। तो प्रदेश में हालात लग रहे हैं बन जाएगी सरकार अखिलेश यादव की? इंशाअल्लाह बनेगी। अखिलेश की बनेगी। यहाँ पतंग चलेगी, यहाँ फूल चलेगा, यहाँ काम बहुत बढ़िया करे सरकार ने। कारोबार बंद कर दिए, व्यापार बंद कर दिया, पब्लिक को परेशान करा। लॉकडाउन के चक्कर में कारोबार और पब्लिक भूखमरी पे आ गई। और एक राशन बांट रहे हैं तो उससे कुछ नहीं होता। राशन से जब कारोबार नहीं होंगे राशन का क्या है? कारोबार से जो है पब्लिक जो है जिनका कह रहे हमने बहुत काम करा है, सब कुछ हमारी इस बार सब कुछ 300 पार कर जाएंगे हम लोग, इतना काम करा हमने। अरे इंशाअल्लाह 100 सीटें आया समझ लो। बीजेपी 100 सीटें भी नहीं आएंगी। 100। नाम बताइए आप।
ये बोलेंगे अरे हमारे आप भाई। अपना नाम बताइए। नहीं नहीं हम नहीं बोलेंगे सर, ये बोलेंगे। आप लोग इतने युवा हैं, सब लोग आप लोग घबरा रहे हैं। ये बोलेंगे। नाम बताइए। साहिब आलम फारूकी। साहिब आलम फारूकी। तो क्या लग रहा है सरकार किसकी बन रही है इस बार? इस बार सरकार तो समाजवादी पार्टी की बन रही है। सरकार समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी की बन रही है। तो बीजेपी जो कह रही है कि हमें इस बार बहुत जबरदस्त जन समर्थन मिल रहा है। कहाँ पर मिल रहा है? बोल रहे हैं 350 से पार हो जाएंगे इस बार हम। मिल रहा है जन समर्थन। 400 सीट तो अगले से अदब की आ रही है हमारी। 400 सीटें आ रही हैं। सीट आ रही हैं। पूरी आंधी चल रही है समाजवादी पार्टी की। 3 तो प्रदेश की सीटें ही हैं। 400 सीट आ रही, 3 सीटें बचेंगी खाली। 3 किसके लिए छोड़ दी हैं ये? भाजपा के लिए। बहुत बड़े 403 में 300 सीट। बस। तो ये लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जो है फिर से दोबारा से लौटेगी तो गुंडों की सरकार आ जाएगी। जो पहले अव्यवस्था अराजकता फैली हुई थी वो सब फिर से आ जाएगी। कहाँ पर है गुंडों की सरकार? बताएं आप, कहाँ है गुंडे? ये बीजेपी का एलिगेशन बीजेपी है। की सरकार में भी है। अभी उन्नाव में कुलदीप सेंगर क्या है? पीछे आ जाओ थोड़ा सा। उन्नाव के अंदर कुलदीप सेंगर क्या है? अपराधी नहीं है? तो ऐसे तो सब पार्टियों में होते हैं अपराधी। किस पार्टी में नहीं होते आप बताएं? तो अभी माने समाजवादी पार्टी में भी है। अल्लाह बिल्कुल समाजवादी पार्टी में है, सब पार्टी में होते हैं थोड़े थोड़े, पर इतने नहीं जितना भाजपा में है। अभी विधानसभा का जो इलेक्शन हुआ था 2012 में, तो वो उठा के देखो 17 में कितने अपराधी विधानसभा के अंदर। एमआईएम अपने शहर में या प्रदेश में कुछ फैक्टर बिगाड़ पाएगी समाजवादी पार्टी का? खैर मुझे तो खैर ऐसा नहीं लगता है एमआईएम को कुछ फैक्टर है थोड़ा बहुत है। जब देखिए यूथ कनेक्ट हो रहा है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, आपको यूथ और कनेक्ट तमाम हो रहा उनकी जो है। रैलियां हो रही हैं उनमें भीड़ भी आ रही थी जब तक रैलियां चल रही थी। यूथ कनेक्ट हो रहा है, वो बात ठीक है। फर्क पड़ेगा, जितना पड़ना चाहिए तो उतना नहीं पड़ेगा। और उनका जो सबसे बड़ा कहना ये है कि आप उत्तर प्रदेश में वो बात कर रहे हैं एमआईएम वाले कि हमें अधिकार चाहिए। जो अब तक मुस्लिम समाज को वोट बैंक बना दिया गया था। अधिकार तो समाजवादी पार्टी में ही मिलेगा हमें। हमारे आजम का मंत्री थे, हादी हसन मंत्री थे, कौन मंत्री नहीं था? हमारे अमरोहा के जो एमएलए थे वो मंत्री थे। अधिकार तो समाजवादी पार्टी में ही मिला। हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। हिस्सेदारी तो समाजवादी पार्टी में। हिस्सेदारी कैसे? हिस्सेदारी आप बता कैसे? अरे एमएलए से मंत्री बना दिया, हिस्सेदारी काहे की चाहिए हमें? हिस्सेदारी मिल उनका रही कहना है। यह है कि जब 10% का वोट बैंक वाला व्यक्ति सीएम बन सकता है तो 20% वाला क्यों नहीं बन सकता? अब इस बात पर चर्चा होगी। सरकार 17 में बनेगी, हो सकता है मुस्लिम समाज पूरे उत्तर प्रदेश में 20% है। डिप्टी सीएम मुसलमान बनाए इस बार, हो सकता है। ये आप इंटरनल खबर बता रहे हैं अपनी तरफ से? नहीं, हो सकता है। मैं अपना बता रहा हूँ, अपना बता रहा हूँ। आपके पास 400 सीटों की जानकारी है, इसलिए मुझे ये ओपिनियन पोल कहाँ से लाया? अखिलेश यादव ने बताया न्यूज़ पर आ गया। 400 सीटें हाँ, जीतेंगे। अखिलेश यादव ने बोला तो न्यूज़ पर 400 सीटें आ रही हैं। तो देखिए यहाँ पर फैक्टर देखिए कितना ज़बरदस्त है कि समाजवादी पार्टी कह रही है कि हमारे पास 400 सीट आएंगी। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमारे पास 325 से ऊपर जाएंगे। मायावती कह रही हैं कि हमारे पास पूर्ण बहुमत आएगा। इस हिसाब से प्रदेश में 1000 से ऊपर सीटों पर चुनाव होना चाहिए, तब जाकर यहाँ पर ये फैक्टर तैयार हो पाएगा। जी और लोगों से बात करते हैं। जी ये नाम बताइए। गुड्डू भाई बोलेंगे। मोहम्मद नवेद। साथ में आ जाओ, साथ में आ जाओ। नाम बताइए। मोहम्मद नवेद। मोहम्मद नवेद। तो ये जो ये सब कह रहे हैं कि प्रदेश में, शहर में, सभी जगह समाजवादी पार्टी का जो हिसाब किताब दिखाई दे रहा है। बिल्कुल आ रही है। 2 दिन पहले तक तो यहाँ पर एकदम मायूसी छाई हुई थी। सब कह रहे थे अजीम भाई जी होने चाहिए, सब लोग ये कह रहे थे। क्यों अजीम भाई क्यों? क्यों नया चेहरा क्यों नहीं? सब साइकिल के साथ है ना। अजीम चाहिए ना अजीम भाई के समर्थक भी सब अजीम के समर्थक सपोर्ट करेंगे वो? पूरा सपोर्ट। यह साइकिल का सपोर्टर है, यह अजीम भाई का सपोर्टर नहीं है। अखिलेश यादव को वोट मिलेगा जब समाजवादी का। ना साइकिल है ना खाली दे। हमने बहुत जबरदस्त उम्मीदवार है जो आज तक कभी जीता हारा नहीं है। अब आ रहेगा, बड़े बड़े आएंगे इसमें मंत्री आएंगे बड़े बड़े। हाँ समाजवादी की जो लहर है उस लहर के आगे मंत्री आ रहेंगे। हो सकता है मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं गोरखपुर से। 400 सीटें आ रही हैं। आप देखिए अब की रुझान जी 400 सीटें आ रही हैं, ये दावा कर रहे हैं। कुछ नहीं पता 400 आए 300 आए। सरकार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की बनने जा रही है। अच्छा हाँ। और एमआईएम का फैक्टर? एमआईएम कहीं नहीं है, वोट कटुआ पार्टी है वो तो चली गई पार्टी है हैदराबाद। तो वोट कटुआ पार्टी ये मान रहे हो तो फिर फैक्टर तो पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा। समझदार है लोग। पास जितना वोट आएगा वो सब मुस्लिम समाज का होगा। बिना पढ़े लिखे लोग थे, अब पढ़े लिखे हैं, सब जानते हैं किसको हराना है हमें। उनकी रैली में जबरदस्त भीड़ थी फिरोजाबाद तो में। हमेशा है, ओवैसी को देखने आती है भीड़ तो हमेशा। तो वोट नहीं डालेंगे वो लोग? वोट नहीं डालेंगे, कहीं नहीं डाल लिया। आप इसमें से ट्राई कर लो। तमाम ये इतना बड़ा मजबा है, आप तो पूछ लो इनसे। इस भीड़ में
इस भीड़ में अगर कोई 2-4 लोग ऐसे एमआईएम के होंगे भी तो वो बेचारे बोलेंगे ही नहीं। हमारे भाई उनको समझा लेंगे हम, जब तक अभी बहुत टाइम है, अभी 21 दिन का टाइम है, अभी 25 दिन का टाइम है, समझा लेंगे उनको, वो हमारे भाई हैं सब। चलिए सही बात कह रहे हैं कि 20 दिन का समीकरण है, वो तो बदलेगा। 19 तारीख तक ये डिसाइड नहीं हो पाएगा कि समीकरण किसकी तरफ जा रहा है। नाम बताइए आप अपना। गुड्डू फारूकी। हाँ, मैं आपको जानता हूँ, नाम दर्शकों के लिए पूछ रहा हूँ। ये बताइए, जो सब लोग एकदम जोश में दिखाई दे रहे हैं कि हाँ समाजवादी पार्टी, और 2 दिन पहले तक सब लग रहे थे कि नहीं कि हमारे मन मुताबिक नहीं हुआ, अचानक से ये पासा कैसे पलट गया एकदम से? ये छोटन भाई की तरफ लहर कैसे जा रही है शहर की? ये सब लोगों का मन था पहले से कि ये वोट जो भी देना है वो साइकिल को देना है। भले ही प्रत्याशी खालिद भाई, अजीम भाई या छुट्टन भाई कोई भी होता, लेकिन वो वोट साइकिल को देना है बस। ये सब लोगों ने मन कर रखा है और इसीलिए वो लहर बन रही है अब जी छुट्टन भाई की। साइकिल की लहर है कुल मिलाकर ये, और पूरे यूपी में ऐसे हाल चल रहा है भाई। भाजपा की सरकार जो रही है और सभी लोगों को मालूम है क्या विकास किया है। नाम बदल दिया, विकास हो गया, कहीं का कुछ कर दिया, विकास हो गया। अब इसको विकास नहीं मानती पब्लिक ये, और हमारे हिंदू भाई भी समझ चुके हैं कि वो फिर बेवकूफ़ बनाया उन्होंने। हिंदू मुस्लिम कब्रिस्तान शमशान बस यही राजनीति की है उन्होंने, और तुम देख रहे ना अब ये इस बार नई जो पार्टियां इस बार पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, जैसे एमआईएम पहली बार चुनाव लड़ रही है प्रदेश में, आज़ाद समाज पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रही है, आम आदमी पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रही है। कहीं ना कहीं ये वोट काटते 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 बीजेपी को सत्ता पे पहुंचा देंगी, ऐसा एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल कह रहे हैं। ये पार्टियां तो सब बीजेपी का काट रही हैं वोट, समाजवादी का नहीं काट रही है। आप पार्टी है जो बीजेपी का काट रही है, आपका नहीं काट रही, समाजवादी का नहीं काट रही। और जो समाजवादी का वोट है वो अपनी जगह है बिल्कुल, वो कहीं नहीं कटेगा और उधर से बढ़ेगा लोग। और फिर लोग ये भी देखते हैं कि भाजपा को कौन हरा रहा है, तो फिर जाहिर सी बात है साइकिल ही हरा सकती है। और साइड बीच अगर बीएसपी ने अपना कोई अच्छा उम्मीदवार उतार दिया तो मुस्लिम समाज से फिर बीएसपी का तो बहुत ज़्यादा वोट नहीं है, बस बीएसपी का जो उसको पार्टी का वोट है वो ही मिल सकता है बस, और नहीं है मुस्लिम वोटों में वैसे तो। और मान लीजिए एक बार को फर्ज करते हैं कि खालिद नसीर साहब जो वहाँ से निकल के आए थे वो वहीं वापस चले जाएं, आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? फिर क्या होगा? नहीं तो साइकिल की रो है, अगर खालिद भाई ऐसा कर दिए तो गलत है वो। जब खालिद भाई फिर खालिद भाई को पार्टी नहीं छोड़नी थी, सभा में आए हैं, अब सभा में अब किसी के नसीब से उनको टिकट मिल गया है तो फिर उनको लड़ाना चाहिए। अजीम भाई को, खालिद भाई को उनको सपोर्ट करना चाहिए छुट्टन भाई का। उन्होंने अभी तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। हाँ, तो ऐसा हो सकता है शायद ही समीकरण बैठ जाए, क्योंकि ऐसा मंथन चल रहा है बसपा में अभी शहर की कार्यकारिणी में। नहीं वैसा हो नहीं सकता, खालिद भाई करेंगे नहीं ऐसा, खालिद भाई ने सभा ज्वाइन की है आज नहीं मिला। खालिद भाई ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी जरूर सोच रही होगी कि अब ऐसा क्या किया जाए। अब कोशिश तो सब पार्टियां करती हैं, अब जो उनको निर्णय लेना है खालिद भाई को क्या करना है। खालिद भाई की जो छवि है समाजवादी पार्टी में, बसपा में जाने के बाद जाहिर ही बात है गिरावट आएगी उनकी छवि में, तो वो खालिद भाई भी बहुत अच्छे नेता हमारे शहर के, वो बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे अभी। ना कोई नारा चलेगा, ना कोई समाज चलेगा, अब चलेगा समाजवाद चलेगा। बहस लगभग समाप्त हमने कर ही दी थी, यहाँ पर लोगों से बातचीत का जो दौर था अचानक हमने खत्म कर ही दिया था, लेकिन इस बीच एक हमारे मिलने वाले हमारे एक साथी हैं जिन जो अचानक से उन्होंने हमसे आके कहा कि मुझे भी कुछ अपनी बात रखनी है, मैं भारतीय जनता पार्टी से की तरफ से पक्षधर रखना चाहता हूं। और एक बीच में एमआईएम के भी एक साथी हमें मिल गए, क्योंकि बातचीत का सिलसिला लंबा हो गया तो ये लोग साइड में खड़े होकर देख रहे थे, तो इन्हें पता नहीं था कि यह बातचीत किस सिलसिले में हो रही है। ज़्यादातर अभी आपने वीडियो में देख लिया था कि सभी लोग समाजवादी पार्टी के सपोर्टर थे, उन्हीं का समर्थन कर रहे थे। इस बीच कोई एक व्यक्ति विरोधी का होना चाहिए था जो दोनों पक्ष की बात रख सके। जी नाम बताइए आप। कमल अग्रवाल। कमल अग्रवाल, हाँ, तो आप भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं? यस 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 बिल्कुल। तो क्या वजह है सपोर्ट करने की? भारतीय जनता पार्टी का आपने भी वर्क देखा होगा और आप भी देख रहे होंगे, इसलिए सपोर्ट करते हम हैं। तो सभी को देख रहे हैं। तो बस आपको मालूम ही है भारतीय जनता पार्टी का ना लूट, ना बदमाशी, ना कुछ। आधी रात आप भी सेफ है, बताइए। सरकार बन रही है? सरकार बिल्कुल बन रही है, 325 सीटें से बनेगी सरकार। एक मिनट, आराम से बात करेंगे, आराम से बात करेंगे तो हम लंबी बात करेंगे वरना खत्म कर देंगे, है ना? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, एक मिनट। हाँ, तो देखिए मेरी बात सुनिए, ये लोग सभी लोग, ये जो अभी इनका दावा था कि ये लोग सब 400 सीटें जीत रहे हैं और कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं करा, तो आप काम गिनाइए मुझे कम से कम 5
5 काम आप देख लिए। भारतीय जनता पार्टी ने फिरोजाबाद से लगातार विधायक हो चुके हैं 10 बार के मनीष अजीजाई, जिन्होंने जेड़ा जाल योजना का परियोजना की थी। इसमें बताइए शहर में जेड़ा जाल तो वो अक्षय यादव को बताते हैं। अक्षय यादव जी की थी। मैं हूँ भाई बात कर रही हूँ। अक्षय यादव जी का था अपनी जगह पर, फिर उसके बाद असिया जी आए, उसमें बीच में सब काम रुक गया था। अक्षय यादव जेड़ा जाल फिर दोबारा बताइए। और अब आप जैसे कि देख लिए रामनगर चंदवार गेट का पुल, जहाँ से काफी दिक्कत बनवाया। चंदवार गेट का पुल बनवाया, इधर लेबर कॉलोनी का पुल बनवाया, जहाँ दिन रात कटते थे और काफी दिक्कतों का होता था। और आप देख लीजिए काफी शहर में और भी काम हो रहे। सफाई से सुबह सफाई नहीं होती थी, कूड़ा नहीं उठता था, जब समय से पहले उठ जाता है, और रात को भी झाड़ू लग रही है। मैं नहीं कह रहा, ये आप भी देख रहे होंगे ये सब चीजें, तो धीरे धीरे परिवर्तन आता जा रहा है सब। उनका एलिगेशन ये है कि वो लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि प्रदेश में गुंडागर्दी पहले से ज्यादा हो चुकी है। वो और सुन लीजिए, और वो गुंडागर्दी पुलिस के द्वारा हो रही है कि कोई व्यापारी कहीं जा रहा है, कोई व्यापारी कहीं जा रहा है तो वो होटल में मारा जा रहा है, तमाम लोगों को परेशानी हो रही है। ऐसी बात कोई नहीं है जिसमें एक गलती व्यापारी की भी नहीं है ना किसी की। अब वो कोई छोटी मोटी गलती हो जाए तो उसके लिए बात है। अब बता व्यापारी की कोई लापरवाही होगी तब हुई नहीं, वैसे व्यापारी की कोई नहीं है। वैसे योगी राज में आप अभी भी 112 कॉन्टैक्ट नंबर डायल करेंगे, तुरंत आपको पुलिस व्यवस्था दी गई। पुलिस की भी कोई लापरवाही नहीं है। पुलिस की भी कोई पुलिस व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। तुरंत FIR लिखी जाती है, सब कानूनी कार्रवाई तुरंत होती है। देखिए आप जो कह रहे हैं कि छोटी मोटी गलतियां जो हैं, छोटी मोटी गलती तो किसी की जान छोटी मोटी नहीं होती। छोटी मोटी गलतियां वो जान आपकी और आपके परिवार में भी किसी की हो सकती है, ठीक है ना। चलिए आपका नाम बताइए। मेरा नाम इंदु कुमार ठाकुर है, फिरोजाबाद से भारतीय जनता पार्टी बिलोंग करता हूँ। हम 290 और 325 सीट जीत रहे हैं उत्तर प्रदेश में। सबका साथ सबका विकास, गुंडागर्दी खत्म है, गुंडे माफिया सब चूहों और जेल में है। कोई लड़की कोई भेंडट नहीं छेड़ी जा रही है, कोई रेप नहीं हो रहा। रेप हो रहा है तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में हाल गया जेल 6 महीने में। हाथरस में क्या कहना है आपका? हाथरस में सबका ठीक हुआ, जिसने किया हाथरस में। एक मिनट आप सबसे कह रहा हूँ, देखिए हमारे ऊपर कोई बर्डन नहीं है, ठीक है। अगर हम अचानक से क्या कहते हैं बंद कर देंगे तो हमें कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन अगर शांति से बात सुनेंगे तो मैं बात 1 घंटे तक करूंगा यहाँ, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए सबको, आप सोच रहे हैं सबको इतना समय मिल दूंगा मैं, ठीक है ना। हाँ क्या कह रहे थे? हाथरस में क्या कहना वो बताइए। हाथरस में जो हुआ सरकार ने लोगों को सही फैसला लिया। जिन्होंने जो कार्य किया वो लोग जेल में। सरकार ने बिल्कुल सही निर्णय किया। रात में उस लड़की का दाह संस्कार करके, आत्म दाह संस्कार इसलिए किया गया, अगर आत्म दाह संस्कार नहीं होता तो हुज्जुम लग के आग लगवा देते लोग। पूरे जेल पूरे शहर को आग लगाने के लोगों की बनता थी। आपने देखा होगा वाल्मीकि, कहाँ से सूचना मिली आपको? आप लोगों के माध्यम से वाल्मीकि कह रहे थे क्या हो जाता है ये, मतलब ये कौन बताता है? पब्लिक जब पब्लिक इकट्ठी हो रही थी, लोगों को भड़काया जा रहा था कि ऐसा कर दो, तो सरकार ने कहा अगर ऐसा नहीं किया तो सुबह लोग बहुत ज्यादा जुल्म कर देंगे, इसलिए सरकार ने निर्णय लिया। हो रहा था हाथरस के अंदर। आपको ये नहीं लगता कि ये वो बेटी हमारे और आपके घर के बीच की होती तो भी अब यही वाली बात कहते? नहीं, अगर सरकार का निर्णय वो सही था उस टाइम। जबरदस्ती रात में जो दाह संस्कार कर दिया गया वो सही था? सरकार निर्णय सही था, बिल्कुल। बहुत कम गजब की बात कर रहे हैं। सरकार का निर्णय सही था। आपका नाम बताइए। मेरा नाम मेहरान अली है। जैसे कि हमारे भाई कह रहे हैं अभी कि देह संस्कार हुआ, ठीक है, रात में। इनसे सबसे पहला सवाल है, वो भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, आपने कौन सी चीज से उनका देह संस्कार किया? रात के 2:30 बजे केरोसिन से, मट्टी के तेल से आग लगाई गई। मट्टी के, जहाँ तक के किसी आतंकवादी को भी अगर हिंदुस्तान के अंदर कानून सजा देता है तो उसको भी पूरे सम्मान के साथ देह संस्कार होता है। ऐसी कौन सा गुनाह था हाथरस की? और योगी सरकार ऐसा कौन सा काम कर रही थी जब मीडिया को रोका जा रहा था? ऐसा कौन सा काम कर रही थी योगी सरकार? और जब सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं ये लोग, किसानों के ऊपर इनके मंत्री का लड़का गाड़ी चला देता है और वो और आज तक वो मंत्री पद तक काबिज है।
इनके पास सिर्फ जो इनका है वो बिल्कुल वॉशिंग मशीन में धुला हुआ कपड़ा है, कलप लगा हुआ। और जो दूसरे गुंडे माफिया और भी हैं। मुख्तार अंसारी को जो जेल में बात करते हैं, मुख्तार अंसारी आज से जेल में नहीं है। मुख्तार अंसारी, इनकी जानकारी के लिए बता दूं, 3 इलेक्शन जेल से लड़ गए और जीते। पर मुख्तार अंसारी की जिनसे फाइट होती थी वो भी तो गुंडे माफिया ही होंगे। वो आज मंत्री बने बैठे नंद गोपाल नंदी करोड़ों रुपए का गमन कराया भी, ताया सर्वे है ये। और तुम्हारे दया शंकर जो कि उपाध्यक्ष है, उनकी बीवी सरवली नगर से विधायक है और मंत्री हैं। बड़ी बड़ी बातें करती हैं मंच पे आके। आप उनसे पूछिए वो किसको धमका रहे थे। कल वीडियो वायरल हुई है, नंद किशोर गुर्जर कहीं पे भी चले जाते हैं, चौराहे पे खड़े होकर धमकी देते हैं, दुकानें बंद करते हैं। उन्हें कौन से आर्टिकल के तहत उन्हें इस बात की इजाजत है? जब बताइए आपका नाम बताइए पहले। मेरा नाम मेहरान अली है। मेहरान अली नाम है आपका। तो कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं आप? मैं साहब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को सपोर्ट करता हूं। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जहाँ आप बीजेपी की इतनी जो बुराई वगैरह कर रहे हैं, जो बता रहे हैं क्या क्या कमियां थी इस सरकार में, और आप एक तरह से उनको फायदा नहीं पहुंचा रहे हैं इस चुनाव में। किस चीज से फायदा पहुंचा रहे हैं? आप उनके हर सीट पर वहां लड़ रहे हैं जहां पर वो वोट बैंक किसी ना किसी दूसरी पार्टी में जा सकता था। 403 पे हमारा गठबंधन है तीसरे मोर्चे के विकल्प पे हम लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। और दूसरी बात, समाजवादी पार्टी हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी, ये तो आप भी जानते हैं कि समाजवादी, आपके आने से समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा और बीजेपी को फायदा होगा। समाजवादी पार्टी भी जानती है। अगर समाजवादी पार्टी जानती है तो समाजवादी पार्टी ने गठबंधन क्यों नहीं करा? अगर समाजवादी पार्टी को नुकसान है, मुझे किसी से नुकसान है, मैं उसके साथ आ जाता हूँ। वो तो कह रहे हैं आपका कोई हिसाब किताब नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं है। तो फिर डर किस बात का? पता चल जाए 10 मार्च को पता चल जाएगा। शोषित वंचित समाज की आवाज को लेकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश के अंदर इलेक्शन लड़ रही है। बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं आपको। बीजेपी की बी टीम अखिलेश यादव है। उन्होंने मुस्लिम सियासत को खत्म करने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी बड़े चेहरे हुआ करते थे मुसलमानों के, जो आवाज थी, जो मुस्लिम समाज के लिए खड़े रहते थे, आज उन लोगों के टिकट काट दिए गए। मुस्लिम राजनीति को दफन करने की कोशिश की जा रही है। फिरोजाबाद से भी उन्होंने डमी कैंडिडेट के रूप से एक प्रत्याशी को टिकट दिया है और इसका परिणाम आपको बहुत जल्दी दे रहे हैं। फिरोजाबाद से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कार्यकर्ता होगा, हमारे बीच का होगा। उसकी कोई जाति नहीं होगी, उसका कोई धर्म नहीं होगा। अभी तय नहीं है? तय है, कल पूरी डिटेल आ जाएगी। जो भी है प्रत्याशी होगा। हम तो प्रदेश में आप लोग सरकार बना ले जाएंगे? इंशाल्लाह हमारे सरकार भी बनाएंगे और सरकार नहीं बनाएंगे तो किंग मेकर तो हम ही है साहब। बिहार को ध्यान रख लें। जो लोग इसको किंग बनाएंगे फिर किंग, जो लोग क्या नाम है शोषित वंचित समाज और अल्पसंख्यकों जिनके साथ धोखा हुआ है इस सरकार में। अगर दलित की बेटी है तो उसको अन्याय नहीं दिया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के गुंडे उसको धमकाने का काम करेंगे। तो इसलिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शोषित वंचित समाज की आवाज बनकर उत्तर प्रदेश में आई है। जो लोग इस नारे को पसंद करेंगे, जो लोग इस आइडियोलॉजी को पसंद करेंगे, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनके साथ है और कंधे से कंधा मिलाकर साथ है। खत्म थोड़ी ना हो गया है, रुकियो। हाँ, आम आदमी पार्टी कह रहा हूँ मैं। आपका समाजवादी पार्टी वाले कौन थे? मीडिया भी जानती है भाई। कैमरा चालू रहने दो, इसी में ही आओगे। रुक जाओ। हाँ, मीडिया भी जानती है इस बात को। सरकार किसकी कह रहे हैं? आपका कोई सब्जेक्ट नहीं है। आप बी टीम के कहते हैं, हमें बता रहे हैं। आप खुद हारने जा रहे हैं। कौन हारने जा रहे हैं? ये लोग आपके सामने वैसे हारोगे, वैसे हारोगे। पतंग कट के सभी साथ चले गए। पतंग कट के सभी साथ चले गए। ये तो 2017 में पता चला जाओ पतंग कट के चले गई। क्या होगा? कुछ नहीं होगा। कार्यक्रम खत्म करना पड़ेगा। आराम से बात करेंगे तो आराम से बात करेंगे तो लंबा करेंगे। शाबाशी देने के चीखो मत। आराम से पूछो। आप बताइए। देखिए, आप बताइए कि ये जो एलिगेशन लगा रहे हैं, आप पे आरोप लगा रहे हैं कि इन लोगों ने ऐसे लोगों को टिकटें दी हैं जो तमाम कितने हिंदू युवा वाहिनी से लोग आए हैं।
तो आप लोगों पर बीजेपी की बी टीम होने का आपको आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, आप उन पर लगा रहे हैं, वो आप पर लगा रहे तो हैं। आपको आरोप 10 मार्च को मालूम पड़ जाएगा क्या समाजवादी पार्टी सरकार बनने जा रही है, और ये इनका कहीं भी कुछ नहीं है, ये वोट काटने वाले हैं बस। ये तो 2-3 हजार वोटों के लिए है बस, और कुछ नहीं है। ये पिछले इलेक्शन में आप मान रहे हो वो नुकसान पहुंचाएंगे। वो जो 53,000 वोट लाए थे वो समाजवादी पार्टी की वजह से लाए थे, अजीम भाई की वजह से। ये अपने ऊपर कुछ नहीं है, ये पतंग कुछ नहीं है। एक करके बोलो, ये पतंग कुछ नहीं है। ये 53,000 जो वोट लाई थी वो अजीम भाई की वजह से लाई थी, 50,000 वोट। ये 3,000 में खड़े हुए हैं, फिर वही खड़े हुए हैं, ये अपने ही पैर काट रहे हैं। देखिए, आपके समाजवादी पार्टी के कई सारे प्रशंसकों ने हमें ये बताया है कि अजीम भाई और उनका जो खेमा है वो काफी नाराज है इस टिकट वितरण से। सुन लीजिए फिर आप जवाब देना। टिकट वितरण से बहुत नाराज है, तो आपको लगता नहीं है कि मतलब वो अगर इस चुनाव में हट जाएंगे, जैसे आप बता रहे हैं उनके होने की वजह से एक नई पार्टी को 50,000 से ऊपर का वोट मिल जाता है, अगर वो इस चुनाव में सपोर्ट नहीं करेंगे तो छुट्टन भाई कैसे फिर विधायक पद तक पहुंचेंगे? वो ऐसा नहीं करेंगे, समाजवादी पार्टी सब साथ है, और अजीम भाई हमेशा साथ है। अजीम भाई कभी अलग नहीं है, कभी भी अलग नहीं है। कम से कम एमएलए छुट्टन भाई बनने जा रहे हैं यहाँ से फिरोजाबाद से। कोई नहीं रोक पाएगा। जो पतंग वाले हैं सिर्फ जीते जाएंगे, कैसे जीतेंगे बता ही नहीं रहे आप। ऐसा नहीं है, जो पतंग वाले हैं वो हमारे भाई हैं सब, उनको हम समझा के पूरा देश हमारा भाई है। 20 तारीख तक उनको समझा सुनूंगा, सब सभा में ले आएंगे उन्हें। आप चिंता मत कीजिए इस बात को। भारतीय जनता हमारी टक्कर सिर्फ हमारी टक्कर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से है, और हमारे सब भाई हैं। पहली चीज इन्होंने कही पतंग कुछ नहीं है, कहा पतंग कुछ नहीं है। इनको मैं इनकी जानकारी के लिए, और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनके जिला अध्यक्ष और एक साहब और हैं जो आज रो रहे थे, मुझे बड़ी अफसोस हुआ। मेरे भाई हैं, मुझे तकलीफ है। दूसरी चीज, पहले मैं इनकी बात का जवाब दूं, जो इन्होंने कहा पतंग कुछ नहीं है। पतंग शोषित, वंचित और अल्पसंख्यक समाज की आवाज बन चुकी है आज उत्तर प्रदेश के अंदर, और उत्तर प्रदेश नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर। और वोट बैंक कैसे जुटाएंगे बस ये बताइए। वोट बैंक, हम लोग 3 MP लड़ते हैं जिसमें हम 2 जीतते हैं। पैसे ले लेते हैं। नहीं रुको, अभी हम बता रहे हैं। 3 MP लड़ते हैं जिसमें 2 जीतते हैं, और 2 जीते। अब बताओ उत्तर प्रदेश के अंदर हम तो इलेक्शन नहीं लड़े MP का, फिर ये कैसे हार गए? बीजेपी की बी टीम कौन? हरिओम यादव इसी जिला फिरोजाबाद के विधायक थे, वो आज भाजपा में। और अर्पणा यादव वो भाजपा में, मुलायम सिंह यादव के साड़ू वो भाजपा में। बीजेपी की बी टीम कौन हुई? और आदित्यनाथ योगी जी अखिलेश यादव के साथ नाश्ता करें। आजम खान साहब का एक वीडियो, मेरे भाइयों गौर से सुनना और सर्च कर लेना, उन्होंने कहा था कि जमाना हमें जाहिल कहता है, और लोग किन्हें किन्हें बुलाते हैं? जो हमारे कातिल हैं उन्हें बुलाते हैं। मंच से बात कही है उन्होंने। अरे जेल में सुनो, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जो 70 सालों से तुम्हारा हक छीना जा रहा है, मुसलमानों, वंचितों और क्या नाम है दलितों का जो हक छीनने का काम कर रही है दमनकारी सरकारें, इनसे हक लेने का काम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करेगी। और इस बार वोट जाति धर्म के नाम पे नहीं मिलेगा, इस बार हिस्सेदारी की बात करेगी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, सिर्फ हिस्सेदारी की। बहुत बढ़िया, बहुत बोलिए। जो वैसी साहब हैं उनकी भाषा से जनता खराब है। उन्होंने अभी फिरोजाबाद की मीटिंग में कहा था कि योगी मठ चले जाएंगे और मोदी भालों में चले जाएंगे। इनके खिलाफ इसलिए सांप्रदायिक ताकतों को बल मिलता है, इसलिए इनसे लोग खिलाफ रहते हैं, इसलिए अखिलेश यादव के साथ है लोग। अच्छा बात करते हैं, ये 500 की बात करते हैं हमेशा। और हमारी पार्टी अगर समाजवादी पार्टी गलत है तो ये हमारे साथ क्यों आना चाहते थे? हमसे क्यों कहते हैं गठबंधन कर ले? हम इसमें गठबंधन इसीलिए नहीं करते, ये सांप्रदायिक पार्टी है, हिंदू मुसलमान सब ये हिंदू मुसलमान करती है। देखिए अब इन्होंने भाई साहब ने कहा था अभी अपर्णा यादव है और हरिओम यादव इनके समधी है। भाजपा जो काम करती है कि घर परिवार में फूट डलवाती है, और वो ही करती है। उसने किया अपर्णा यादव को लेके, ये इनको हरिओम को लेके। अब ऐसी भाई साहब ये करते हैं, जैसे आज अजीम भाई को टिकट नहीं मिला है तो जो बिल्कुल नमक जैसे जगह पे नमक डाल रहा है, बिल्कुल इनको मौका मिल गया है, इनको मौका मिल चुका है। इनको इस बात का मौका मिल गया कि इनके परिवार में समाजवादी पार्टी में कोई टेंशन हो गया है। ये नमक नहीं डल रही है, पूरी थैली डाटा का डाल लगे भाई साहब। एक मिनट आप कौन नहीं सुनेंगे?
आप समाजवादी पार्टी नहीं 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 एक मिनट भैया जैसे किसी परिवार में देखिए देखिए, ये बहस खत्म नहीं होगी, मुझे बहस में समाप्त करनी पड़ेगी और कायदे से सेट करना पड़ेगा, ठीक है ना? देखिए, जिस तरह की आपसी मुठभेड़ यहाँ दिखाई दे रही है एक दूसरे में, आप साइड में आओ, आप साइड में आओ, अरे आप साइड में तो आओ, आप साइड में आओ, आप साइड में आओ। जिस तरह की आपसी मुठभेड़ यहाँ दिखाई दे रही है, यही घमासान फिरोजाबाद की सीट पर 19 तारीख तक दिखाई देगा। 20 तारीख को कतारों में जो खड़े हुए वोटर होंगे वो डिसाइड करेंगे कि आज की लड़ाई किस अंजाम तक पहुंचेगी। आप हमारे चैनल से बने रहिए और देखते रहिए पांचवा स्तंभ। धन्यवाद।